वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णव वार्ता में अब गोविंददास भल्ला क्षत्रिय 3 की वार्ता। थानेश्वर में रहते भाव प्रकाश। सो गोविंददास थानेश्वर में सिपाहीगिरी करते, हथियार बांधते, थानेश्वर के हाकिम पास रहते, रुपया 5-7 को रोज पावते। सो थानेश्वर में श्री आचार्य जी पधारे, तब थानेश्वर में बहुत जीव शरण आए। तब गोविंददास भल्ला ने श्री आचार्य जी महाप्रभु से विनती करी, जो महाराज मेरी द्रव्य बहुत है, कहाँ करूँ? तब श्री आचार्य जी ने कही, भगवत सेवा करो। तब गोविंददास भल्ला ने कही, महाराज स्त्री अनुकूल नहीं है, ताको आशय यह जो दैवी नहीं है। तब श्री आचार्य जी कहे, स्त्री को त्याग कर। तब गोविंददास ने स्त्री को त्याग करी, सगरो द्रव्य लाई श्री आचार्य जी महाप्रभु से विनती करी, महाराज द्रव्य को कहाँ करूँ? स्त्री को तो त्याग करो। तब श्री आचार्य जी ने कही, यह द्रव्य के 4 भाग कर, 1 भाग श्रीनाथ जी की भेंट कर, 1 भाग स्त्री को दे, याते जो ब्याह भयो ताको छोड़े को दोष पूंजी दिए छूट्यो, 2 भाग तू लेके भगवत सेवा कर। तब गोविंददास भल्ला ने कही, महाराज कछु आपो अंगीकार करिए। तब श्री आचार्य जी ने कही, भलो 1 भाग हमको दे। तब गोविंददास ने द्रव्य के 4 भाग करे, 1 भाग श्रीनाथ जी को भेंट किए, 1 भाग श्री आचार्य जी महाप्रभु को भेंट कियो, 1 भाग स्त्री को दियो, 1 भाग को द्रव्य ले महावन में आई रहो। सो याते जो गाँव में स्त्री को प्रतिबंध पड़े, ताते महावन आई श्री मथुरानाथ जी की सेवा करन लागे। वार्ता प्रसंग 100। गोविंददास महावन में नित्य के 24% की सामग्री करे, भोग धरे, वहाँ ही मर्यादा मार्गीय वैष्णव को लिवाई दे, बच्चे सो गाय को खवाई दे, तामे ते आपू कछु न ले, आपू न्यारी लीटी करी भोग धरी खाए। भाव प्रकाश। याको आशय यह जो महावन में नंदराय जी को देवालय कराई ब्राह्मण को पूजा सौंपी हती, सो मर्यादा रीति सो करते, खर्च नंदराय जी देते, सो ठाकुर हते, ब्राह्मण पूजा करते, सो देवालय को आप कैसे ले, ताते न्यारी लिटी करी मन ही सो भोग धरी लेते। ऐसे करत द्रव्य सब निकट्यो। तब श्रीनाथ जी द्वारा ही श्री गोवर्धन दर की प्रचार की करन लागे। 2 समय के पात्र मांजे, रात्रि पहर 1:30 रहे पाछली। तब उठी देह कृत्य करी नाई के गागरी ले मथुरा आई श्री यमुना जल की गागर भरी राजभोग पहले आवते। पात्र सब मांझी रसोई पोती अपनी सब सेवा सो पहुंची पर्वत ते नीचे आई। तिलक धोई माला उतारी गांठी बांधी गोवर्धन के आसपास सो कोरी भिक्षा मांगी लावते। सो शेर 5-7 को आहार हु हतो। सो आहार लाइक आवे तब आई के अपने हाथ सो पीस रोटी करी श्री गोवर्धन दर की ध्वजा को दिखाई चरणामृत मिली के लेते। पाछे सेन भोग के पात्र मांझते, रसोई पोती सेवा सो पहुंची सेन करते। या प्रकार सेवा करते, परंतु श्री गोवर्धन नाथ जी को आछो न लागतो। भाव प्रकाश। ताको कारण यह जो भाव प्रीति सो ऐसी सेवा करे तो श्री गोवर्धन धरवा के पाछे लगे डोलते, परंतु गोविंददास भल्ला तामसी हते, सो अहंकार सो करते। स्त्री को त्याग हूँ अहंकार सो कर्यो। महावन में हूँ 24% की सामग्री नित्य करते, सो अहंकार सो करते। यहाँ हूँ सगरी सेवा अहंकार ते करते, शरीर को कष्ट पावते, परंतु सगरे सेवकन को नीचे करी दी। जो मोह बराबर कौन करेगो, ताते श्री गोवर्धन धर को आछो न लगतो। तब श्री गोवर्धन धर ने अडेल में श्री आचार्य जी महाप्रभु सो कहो, जो तिहारो सेवक मोह को बहुत खिजावत है। भाव प्रकाश। यामे यह जताए जो अहंकार सो बहुत सेवा करत है, मोह को खिजावत है, अप्रसन्न करत है। और तिहारो सेवक यों कहे, तामे यह जताए जो हों तो वाको दंड दे तो, परंतु तिहारो सेवक हैं सो तुम ही समझावो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु अडेल ते आगरे पधारी के सब वैष्णवन सो पूछे, श्री ठाकुर जी किन रूठाए हैं? भाव प्रकाश। सो सबसो पूछवे को कारण यह जो आप तो जानत है, जो गोविंददास भल्ला ने रूठाए, परंतु सबसो पूछे जो अहंकार सहित और हु कोई सेवा करे तो श्री ठाकुर जी अप्रसन्न होएंगे। तब सगरे वैष्णव ने कही, महाराज हम तो कछु जानत नहीं, अहंकार कौन बात को करे, हमसो तो कछु बनत नहीं। तब प्रसन्न हुई आगरे ते आपो मथुरा पधारे। तब यहाँ हूँ सब कहे, महाराज हम तो कछु जानत नहीं। तब आप यहाँ ते हूँ प्रसन्न हुई के श्रीनाथ जी द्वार पधारे। तब स्नान करी के मंदिर में पधारे। श्री गोवर्धन धर के 2 कपोलन पर हाथ फेरी के पूछे, बाबा अनमने क्यों हो? तब श्री गोवर्धन धर ने कही, तिहारो सेवक मों को बहुत खिजावत है,
तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने सगरे सेवक बुलाई, सेवा टहल महाप्रसाद की पूछे, सो सबको शिक्षा दिए, जो अहंकार मति करियो। तब गोविंद दास सो पूछे, जो सो वे सब कहें। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, श्रीनाथ जी की रसोई में सगरे सेवक महाप्रसाद ले थे, तुम लियो करो। भाव प्रकाश, यह कही यह जताए, जो सगरे सेवक की रीति चलो, अहंकार छोड़ो और प्रभु अक्लिष्ट कर्मा है, दुख पाए अहंकार सो करिए, सो प्रभु को भावे नहीं। तब गोविंद दास ने कही, महाराज देव अंश कैसे लेऊं। भाव प्रकाश, या में यह भाव सो कहे, जो सगरे देव अंश लेत हैं, मैं कैसे लेऊं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, जो हमारी रसोई में महाप्रसाद लेऊ। भाव प्रकाश, ताको आशय यह, जो आपकी रसोई होई, यह कही यह जताए, जो श्री गोवर्धन दर की सेवा छोड़ी हमारी करो। यहाँ रहो, सब सेवकन सो मिली के चलो तो निर्वाह होए, ना ही तो हमारे पास रहो महाप्रसाद लेऊ। तब गोविंद दास फेरी अहंकार करी कहे, देव अंश गुरु अंश कैसे लेऊ। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कही, जो सेवा छोड़ी देव। भाव प्रकाश, या में यह जताए, जो श्रीनाथ जी के यहाँ अहंकार किए तब सहज में सेवा छूटी गई, सो सेवा छोड़ी दीनी, परंतु आज्ञा न मानी। ताते श्री गोकुलनाथ जी कहे, क्षत्रिय अहंकार ने सेवा छोड़ी दीनी। वाको आशय यह, जो श्री गोकुलनाथ जी को अहंकार प्रिय नहीं है। तामसानाम अधोगति ही काहे ते, अहंकार दास भाव में विरोधी है। ताते क्षत्रिय अहंकारी कहे। ताको आशय यह, और क्षत्रिय सेवक बहुत भय, परंतु अहंकार क्षत्रियपने को छोड़ी दिए, और इनको वैष्णव नाही कहे, क्षत्रिय अहंकारी कहे। सो क्षत्रियपनो दास हु भय पे नाश न भयो। गुरु आगे ताते उत्तम कुल मद बाधक दिखाए, जो एक दिन अहंकार सो सेवा छूटे। सेवा ठाकुर न करावे, यह सिद्धांत दिखाए। ताते शिक्षा पत्र में लिखे हैं, असाधन साधनो वा न साधु साधुरेव वा, शरणादेव निखिलम फलम प्राप्नोत्य संशय। या मार्ग में कितने असाधन हैं, जिनसो भगवत धर्म नाही बनत। कितने साधन बहुत करत है, सेवा स्मरण जप पाठ। वामे कोई साधु जो सात्विक है, कोई असाधु राजसी तामसी है, परंतु शरण रात्रि दिन दृढ़ है प्रभु की, तिन्हीं को प्राप्ति निश्चय है, यह जतायो। वार्ता प्रसंग 2। तब क्षत्रिय अहंकार में सेवा छोड़ी दीनी, पाछे मथुरा आयो, परंतु बिना सेवा पूजा रहो न जाई, दैवी है। तब केशवराय जी की सेवा इजारे लीनी, सो विपरीत किए। भाव प्रकाश, काहे थे पहले महावन में मथुरानाथ जी की सेवा छोड़ी दिए, श्री गोवर्धन दर की सेवा किए, सो तो ठीक किए, परंतु श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा छोड़ी, फिर मर्यादा में गए, ताते विपरीत भय, सो कहत है। पाछे एक दिन गोविंद दास ने केशवराय जी की शैया निवार भराए, सो बुनन वारे को मेवा खवाई बुनाए, सो बहुत सुंदर भई। और मथुरा के हाकिम ने खाट निवार सो बुनाई। तब काहू ने कही, केशवराय जी की शैया भई तैसी न भई। यह सुनी के वह हाकिम केशवराय जी के मंदिर में आयो, सो तिवारी में केशवराय जी की शैया धरी हती, तापर चढ़ी बैठ्यो। सो कोई ने गोविंददास वल्ला सो कही, जो मथुरा को हाकिम आए श्री ठाकुर जी की शैया पर बैठ्यो है। तब गोविंददास गुप्ती लेत आए, सो हाकिम को वहीं मार्यो। पाछे हाकिम के मनुष्य ने गोविंददास को अपराध कियो। यह बात मथुरा के वैष्णव ने सुनी, सो गोविंददास की देह को अग्नि संस्कार कियो। पाछे यह बात एक वैष्णव ने श्री आचार्य जी सो कहे, महाराज ऐसे वैष्णव की यह गति कैसे भई। तब श्री महाप्रभु ने कही, या के परलोक में तो कछु हानि नहीं भई, पर यह मेरी आज्ञा न मान्यो ताते ऐसो भयो। यह पहले जन्म में नंदराय जी को भैंसा हतो, सो या के ऊपर श्री ठाकुर जी चढ़ते, सो या ने एक दिन श्री ठाकुर जी के पुंछ की मारी, ताको दंड भयो, और श्री नंदराय जी की यहाँ श्री ठाकुर जी को मंदिर बने। तब या की पीठ पर पानी माटी बहुत ढोयो है। भाव प्रकाश, यह कहिए जतायो, जो तहाँ हूँ भार उठायो और यहाँ हूँ भार उठायो, परंतु प्रीति सो सेवा नहीं करी। जैसो अधिकार पूर्व को होय तैसो ही कार्य बने। और गोविंददास सारस्वत कल्प में नंदराय जी के पास हथियार बांधी के रहते, सो मथुरा में कंस को कर देते, सो इनके हाथ देते। लीला में इनको नाम मनसुखा गोप है। सो श्री ठाकुर जी ने जब धोबी के वस्त्र लूंटे मारे, तब मनसुखा कंस को पैसा टका राख दो, ताको लूटी के मार्ग में बहुत अनको मारे। सो सब अध मरे 10-5 भय, सो बैर भाव इनको चलो आयो। पाछे ये श्वेत बरा कल्प भयो,
तामे श्री नंदराय जी के घर भैंसा भय। ता बात को 5000 बरस भय। तहाँ श्री ठाकुर जी को पूंछ की दीनी यह अपराध पर्यो। सो मथुरा को हाकिम म्लेच्छ हतो। सो कंस को तोषा खाना करतो। ताको गोविंददास ने मारे जो याने नंदराय जी पास ते पैसा बहुत लियो है और अब श्री ठाकुर जी की सैया पर बैठो। यह मारन लायक है ताते मारे और 10-5 अध मरे पहले किए। 3 सबन मिली के गोविंददास को मारे। सबको बैर छूट्यो। पाछे अब नंदराय जी पास फेरी गोप भय। यह प्रकार कही यह जताए जो पिछले बैर सो बैर होई, पिछले स्नेह सो स्नेह होई। सो गोविंददास बल्ला ऐसे भगवदीय हते। इनकी वार्ता में यह सिद्धांत जताए जो अहंकार न करनो और अपने हट करी गुरु की आज्ञा उल्लंघन न करनो और पुष्टि मार्गीय वैष्णव की सेवा छोड़ी के मर्यादा मार्गीय ठाकुर जी की सेवा न करनी। सो वे गोविंददास श्री आचार्य जी महाप्रभु के ऐसे कृपापात्र भगवदीय हैं। ताते इनकी वार्ता कहाँ ताहीं कहिए। वल्लभाधीश की जय।